Morning, girls. Today we come to another part of definite integrals. आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स के तहत एक क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे. वी विल फाइंड द एरिया अंडर वन कर्व. एक कर्व के अंडर के जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, उसको हम लोग मापने का तरीका समझेंगे. ओके, सो फॉर दैट हम लोग किसी भी एक ग्राफ को ले लेंगे. लीजिए हमारे पास एक फलन है y इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है, और इस फलन को हम लोग x के वैल्यूज़ जैसे जैसे लेंगे y का वैल्यूज़ हमें मिलते जाएगा. x और y के वैल्यूज़ को हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे x और y अक्ष पर, तो एक ग्राफ हमें प्राप्त होगा. लेट अस अज्यूम दैट दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ एक्स. ठीक है, और हम मान के चलते हैं कि हमारे पास x के दो वैल्यूज़ है, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b. a तथा b है, a है लोअर लिमिट और b है अपर लिमिट. इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं a एंड b. ठीक है, तो जो हमारा एरिया है इस ग्राफ के अंदर पॉइंट a से लेके b तक का, इसको हम अगर शेड कर देते हैं इस तरह से, तो इस पोर्शन को ज्ञात करने के लिए द एरिया अंडर दिस कर्व कैन बी फाउंड आउट बाय इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन. इस फलन का हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा. तो एरिया अंडर कर्व कैसे प्राप्त होगा? एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, जिसमें कि b है अपर लिमिट और a है लोअर लिमिट. अर्थात हम क्या कर रहे हैं, a लोअर लिमिट b अपर लिमिट को लेते हुए हम y फंक्शन y का विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करते हैं. और जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमें एरिया अंडर द कर्व पता चल जाएगा. इसे हम एक छोटा सा उदाहरण देके समझते हैं. ओके, मान लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ओके, और इसके x कोऑर्डिनेट्स के हमारे पास ऑर्डिनेट्स हैं x इज इक्वल टू हाफ तथा x इज इक्वल टू 2. तो कौन सा अपर लिमिट है? 2. कौन सा लोअर लिमिट है? हाफ. तो अब हमें इसका एरिया निकालना है. एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, यानी इस वक्र के द्वारा बनाया गया जो क्षेत्रफल है, तो इसको हमें ज्ञात करना है. ये कितना है? ठीक है, इसमें कोई यूनिट्स नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम इसको वर्ग इकाई लेंगे. राइट, पर यूनिट, राइट, यूनिट स्क्वायर लेंगे. राइट, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे. हाफ टू 2 इज द लिमिट एंड इंटीग्रेटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू dx. इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर dx. क्या आएगा हमारे लिए? ये x टू द पावर 3 बाई 3 विद द अपर एंड लोअर लिमिट सेट. इसको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ के साथ तो क्या मिलेगा हमें? एक्स क्यूब हो जाएगा 2 क्यूब बाई 3 माइनस हाफ क्यूब बाई 3. फाइन. Now let us see what it is. 8 by 3 minus, this will become what? Half means 1 by 8 by 3. इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे 8 by 3 minus 1 by 24, which is equal to 24 नीचे LCM होगा, so it becomes 64 minus 1, which is nothing but 63 by 24. इसको रिड्यूस करेंगे 3 कॉमन फैक्टर्स से ऊपर नीचे, तो हमें मिलेगा 21 by 8. सो दिस इज द आंसर. 21 by 8 वर्ग इकाई आपका आंसर होगा. सो व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व? 28 by 8 स्क्वायर यूनिट्स. अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास, जैसे इसमें x के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, राइट, इसी तरह से अगर y के कोऑर्डिनेट्स दिया हो तो हम उसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए हमारा वक्र जो है वो
x इज अ फंक्शन ऑफ y के रूप में दिया हुआ है फलन, ठीक है। और y अक्ष का y के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, y के ऑर्डिनेट्स दिए हैं, y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d। और हमारे पास वक्र ऐसा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, मूल बिंदु है, और हमारे पास एक इस तरह से एक वक्र है जिसमें x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y है। y यहाँ पे d है और यहाँ पे c है, यानी c लोअर लिमिट है और d अपर लिमिट है, और हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे? हाउ विल वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन? इसको निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे विथ अपर लिमिट d, लोअर लिमिट c, फंक्शन ऑफ y with respect to y, which we can also say it is the integration of x dy। ओके, फॉर्मूला वैसा ही होगा जिस तरह से हमने अभी एक सम करके आपको दिखाया है, एग्जाम्पल दिखाया था, उसी तरह से आपको उसको भी निकालना पड़ेगा। एंड इट इज़ गोइंग टू बी द सेम थिंग, बस इसके जो ऑर्डिनेट्स दिए होंगे, y के वैल्यूज़ दिए होंगे, उसी को अपर लिमिट और लोअर लिमिट करके इंटीग्रेशन करके निकालना है। जिस तरह से हमने x के लिए इस तरह से निकाला है, उसी तरह से y को पुट करके भी हम निकालेंगे, जस्ट द वेरिएबल विल change। Okay, I hope you've understood this. We will go on to area under two curves in our next lecture.